राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुलझे रहस्य में। हमारी जो स्टोरी चल रही थी वो अनु की दास्तां थी। इस पार्ट में आपको अगर ना समझ आए, जो नए व्यूअर्स हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो पीछे के पार्ट जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि अनु कौन है, कहाँ से आई है और ये सब उसके जीवन में चल क्या रहा है। तो वक्त गवाते हुए ना आपका और अपना स्टोरी शुरू करते हैं। अनु तेज कदमों से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई और सोचने लगी। सर उसका सीट पर पीछे रिलैक्स होकर रखा हुआ था और वो ऊपर छत की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके बचपन की यादें, माँ के साथ जो पल बिताए थे, कैसे माँ एक एक निवाला खिलाने के लिए उसके साथ घंटों खेला करती थी, कैसे स्कूल जाते समय, चोटी बनाते समय माँ उसके बालों को बहुत प्यार से संवारा करती थी, कैसे जब वो एक बार बीमार पड़ गई थी तो माँ 2 रात तक सोई नहीं पाई। दोनों रात माँ ने जाग कर गुजार दी थी। बातें सोचते सोचते उसको काफ़ी देर गुजर गई थी, पर उसके ना तो सोच खत्म हुई और ना आंसू, जो लगातार बह रहे थे। जितना वो आंसू पोंछ रही थी, उतने ही आंसू और गहरे होते जा रहे थे। दिल्ली आते ही उसको ये एहसास हुआ कि अब उसका लक्ष्य है राहुल से बदला लेना। उसकी वजह से ही वो अंतिम क्षण में माँ से नहीं मिल पाई थी। अगर राहुल उसे भेज देता तो वो अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर पाती। इसी बात का गुस्सा राहुल से अनु को था, जिसके लिए वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। वरना अनु बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन राहुल के व्यवहार ने उसको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब अनु अपने घर के बाहर खड़ी थी, जो दिल्ली में रहने के लिए उसने एक रूम लिया था। 15 दिन के बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर से सीलन और बासी हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छू गया। घर पूरी तरह धूल से ढका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ समय के लिए इसको वीराना बना दिया हो। अनु ने लंबी सांस ली और सफाई में लग गई। घर में खामोशी इतनी भारी थी कि झाड़ू की आवाज़ भी किसी दूसरी दुनिया से आती हुई सी लग रही थी। जब घर की सारी सफाई हो चुकी थी, सब चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी थी, तब अनु की नज़र घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि 10 बजने वाले हैं, उसको ऑफिस भी जाना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहाने के लिए चली गई। पानी सिर पर पड़ते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। एक अजीब सी सिरहन उसे महसूस होने लगी, जैसे उसे कोई पीछे खड़ा हुआ देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। नहाने के बाद अनु रसोई में आई तो पाया कि हाँ, तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। छोड़ो यार, बाहर से खा लूँगी, वो मन मन में बुदबुदाई। फिर अनु ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में एक चाय की टपरी, इट मीन्स चाय का स्टॉल मिला था उसको, जहाँ कुछ समोसे पकौड़े भी बन रहे थे। तो उसने वहाँ रुककर पहले नाश्ता किया, फिर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। ऑफिस में दाखिल होते ही राहुल उसकी तरफ आया और बहुत ठंडी आवाज़ में बोला, हेलो अनु, किसकी डेथ हो गई थी घर में? अनु ने भावुक होते हुए कहा, माँ थी वो मेरी, मतलब माँ जैसी। अनु उसको बताना नहीं चाहती थी कि उसकी माँ जिंदा थी। राहुल बोला, ठीक है, और फिर वो मुड़कर वापस अपने कैबिन में चला गया। राहुल भी अनु से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। ना उसके मन में उसके लिए कोई भावना थी, ना उसकी बातों का कोई असर। लेकिन अनु को हैरानी ज़रूर थी कि उसके जो टोटके उसने किए थे राहुल के ऊपर अपने घर से, उनका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था उसको। राहुल तो एकदम ठीक और नॉर्मल लग रहा था। क्या मेरे टोटकों ने राहुल को छुआ भी नहीं? असंभव, ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। वो मन में अपने बुदबुदाई। फिर अपने ऑफिस के काम में लग गई। काम तो वो ऑफिस में कर रही थी, लेकिन उसको इसी बात का अफसोस बार बार हो रहा था
कि राहुल पर इतने टोटके किए उसने और किसी का भी असर नहीं हुआ। ये कैसे संभव हुआ है? जब ऑफिस का काम खत्म हुआ और ऑफिस की छुट्टी हुई, तब अनु घर लौटने के लिए ऑफिस से निकली। रास्ते से उसने खाने का भी सामान लिया ताकि घर जाके कुछ बना सके, और उसे जो तंत्र क्रिया अपनी करनी थी ये जानने के लिए कि राहुल पर टोटकों का असर क्यों नहीं हुआ, उस तंत्र क्रिया के लिए भी रास्ते से सामान लिया और फिर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर अनु ने खाना बनाया और जो सामान बिखरा पड़ा था रूम में उसके, वो धीरे धीरे उसको समेटने लगी। वो सामान तो ज़रूर समेट रही थी, लेकिन उसे घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई घूर रहा हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था और उसमें सिर्फ सन्नाटा बिखरा पड़ा था। अनु की सांसें भी उसको सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी के होने का एहसास बिल्कुल वास्तविक था। लेकिन अनु बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, क्योंकि वो एक आम लड़की नहीं थी। अगर कुछ भी होगा तो वो उसको संभाल लेगी। इसलिए उसने सब बातों को अनदेखा करते हुए खाना बनाने किचन में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। खाना बनाते वक्त भी वो सब बातों को बहुत ध्यान से सोच विचार रही थी और खाना बनाती जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके चाचा का था। उन्होंने पूछा, बेटा सही से ऑफिस हो गया आज और तुम सही से पहुंच गई थी ना आराम से? तब उन्होंने कहा, हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल आराम से पहुंच गई और आज अच्छे से ऑफिस में सारा काम किया और मैं अब अपने कमरे पर हूँ और खाना बना रही हूँ। तब चाचा जी ने पूछा, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? तब उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है? अनु ने पूछा अपने चाचा से। तब चाचा जी ने कहा, हाँ यहाँ सब बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हें हर महीने अब यहाँ आना पड़ेगा। घर में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो हर महीने एक पंडित जी को जिमाना पड़ता है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं हर महीने मुझे बता देना कब आना है, मैं आ जाया करूँगी। और ये कहकर अनु ने फ़ोन रख दिया। उसका खाना बन चुका था। उसने खाना परोसा और अपने रूम में लेकर आ गई। जैसे ही बैठकर खाना खाने लगी, उसकी निगाह दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक काली परछाई जैसे कोई जानवर रेंगता है ऐसे चल रही थी, लेकिन कमरे में तो कोई नहीं था। वो उस परछाई को बहुत ध्यान से देखने लगी। जब उसने उसको ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई कि ये परछाई यहाँ कैसे? इसको तो मैंने राहुल के पीछे लगाया था। फिर उसने सोचा कि अभी पहले खाना खा लेती हूँ, इसका क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगी। वो परछाई पूरे कमरे में धीरे धीरे इस दीवार पे कभी उस दीवार पर घूमती रही, जैसे वो अपने मालिक के लिए अब आगे क्या करना है ये पूछ रही हो। अनु फिर नॉर्मल तरीके से अपना खाना खाती रही और वो ये भी सोच रही थी कि ये टोटका जो मैंने राहुल पे किया था, ज़रूर किसी ने मेरे पर उल्टा वापस भेजा है। किसी ने मेरे टोटके को तोड़ा है और मुझे ही निशाना बनाकर वापस मेरे ऊपर ही उसको छोड़ दिया है। लेकिन जिसने भी ये किया है वो ये नहीं जानता कि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती। वो ये सब सोचती जा रही थी और अपना खाना खाती जा रही थी। और वो परछाई पूरे कमरे में, कभी दीवार पर, कभी छत पर, कभी उसके बेड के पास, पूरे कमरे में यहाँ वहाँ घूम रही थी। खाना खत्म होते ही अनु ने गहरी सांस ली और हाथ धोकर आकर अपनी तांत्रिक क्रिया के लिए सामान निकालकर फर्श पर लगाने लगी। फर्श पर उसने एक काला घेरा बनाया, घी की बत्ती जलाई, एक लाल पाउडर को उस घेरे में चारों तरफ फैलाया और वो घेरे में बैठ गई और आगे आंखें बंद करके मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी, कमरे में अचानक भारीपन सा होने लगा। हवा में एक अजीब सा कंपन था और जो परछाई थी वो धीरे धीरे धीरे
अनु के सामने आती चली गई। और जब अनु ने मंत्र पढ़कर आंखें खोली तो वो परछाई उसके सामने हवा में कहीं गायब हो गई। फिर अनु ने सोचा, अब इसको तो मैंने वापस भेज दिया, अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा टोटका वापस मेरे पर उल्टा किसने किया और राहुल मेरे टोटकों से अभी तक बचा हुआ कैसे है। अनु ने धीरे धीरे आंखें बंद की और अपने मन को एकाग्र किया। वो जानना चाहती थी कि ये टोटका आखिर बेअसर क्यों हुआ। कौन है जो उसकी तंत्र साधना को चुनौती दे रहा है। उसकी तेज सांसें हो गईं और उसका ध्यान एकदम केंद्रित हो गया। उसके चारों तरफ हवा का दबाव बढ़ने लगा। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था और एक शरीर को जमाने वाली ठंड। लेकिन करीब आधे से पौन घंटे के बाद जब अनु ने आंखें खोली तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और कमरे का तापमान भी गिर चुका था। और अनु के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये सब किसने किया है। और जिसने भी ये किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान है ही नहीं। अनु को सब पता चल चुका था कि आखिर उसके टोटकों को किसने बेअसर किया है, बल्कि उसके टोटकों को उसके खिलाफ ही मोड़ दिया है। और इसको रोक पाना अनु के बस में नहीं था। तब अनु सोचने लगी कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, अब मुझे अपना दिमाग और तंत्र दोनों लगाने होंगे। और राहुल के लिए एक नया टोटका वो तैयार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि जिसने मेरा टोटका बेअसर किया है, मुझे राहुल को ही रोकना होगा उससे मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अनन्या की दास्तां आगे और भाग लेकर। क्या करेगी अनु और जो भी वो करेगी, क्या वो अब सफल होगा या राहुल जिससे मदद ले रहा है वो उससे मदद ले पाएगा? क्या होगी अनु की आखिरी चाल? राहुल बच पाएगा अनु के तंत्र से? ये सब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट भाग में। फिलहाल विदा लेती हूँ, आपकी दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और एक कमेंट ज़रूर। चलिए दोस्तों, राधे राधे, बाय।